Hello everyone, good morning and welcome back to my new video UNICEF। बीएड में शिक्षा में नवाचार एक सब्जेक्ट है, इनोवेशन इन एजुकेशन। तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक है यूनिसेफ। वैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये पर्टिकुलर बीएड का टॉपिक नहीं है, यूनिवर्सल टॉपिक कह सकते हैं इसको। तो यूनिसेफ के बारे में हम कुछ जानते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये इसका नया नाम है, उसके पहले इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि के नाम से इसे जाना जाता था। संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा 190 से अधिक देशों में इसकी स्थापना की गई थी। 1965 ईस्वी में शांति के लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यूनिसेफ जो है बनने के बाद किन किन लोगों को इसका फायदा हुआ। इस संस्था की स्थापना उन हजारों लाखों बेघर भूखे बीमार बच्चों की सहायता के लिए हुई थी जिन्होंने इस विश्व युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया था। तब इस संस्था का नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड रखा गया था। ठीक है, अब उसके बाद उस समय आपातकाल को देखते हुए युद्ध की विभीषिका द्वारा बेघर हुए 34 लाख बच्चों तथा कुपोषण के शिकार बच्चों के कल्याण के लिए संघ बनाया गया था। बाद में इंटरनेशनल तथा इमरजेंसी शब्द हटा दिए गए। अब इसका कार्य क्षेत्र देखते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए इसके कार्य क्षेत्र बहुत लंबे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है। हम अपना जल्दी से कार्य क्षेत्र देख लेते हैं यूनिसेफ का। तो ये टीके उपलब्ध कराना, सुरक्षित जल तथा स्वच्छता पर ध्यान देना, माताओं और शिशुओं में HIV की रोकथाम करना, बच्चों को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाना, प्रारंभिक बाल्यावस्थाओं में विकास करना, किशोर स्वस्थ तथा शिक्षा को प्राप्त करें इसका ध्यान रखना, सामाजिक नीति योजना निगरानी और मूल्यांकन करना, आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया। इसके अलावा भी कई सारे काम यूनिसेफ के द्वारा किया गया था। अब इसका संगठन कैसे हुआ। संगठन जो है 36 सदस्य जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, कार्यालय कहाँ कहाँ पे हैं। 7 कार्यालय इनके मेन हैं, इनके ऑफिस जो बनाए गए हैं। तो देख लीजिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ है पूरा। पहला है पनामा सिटी में, पनामा। दूसरा जिनोवा स्विट्जरलैंड। तीसरा बैंकॉक में है। चौथा नैरोबी। पांचवा अम्मान, काठमांडू नेपाल में भी है। और लास्ट है डकार और सेनेगल। अब देखते हैं यूनिसेफ और भारत का क्या कनेक्शन है। भारत में 1949 में 3 कर्मचारियों द्वारा दिल्ली में इसका कार्यालय स्थापित किया गया था। उसके बाद वर्तमान में भारत के 16 से 17 राज्यों में 400 से अधिक बच्चों के अधिकारों की गुणवत्ता के लिए ये संस्था वकालत करती है। अब इसका नोडल मंत्रालय जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। सरकार ने यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के साथ साथ साझेदारी में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए पोलियो से बचाने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में लगभग सार्वभौमिक जागरूकता फैलाने में योगदान दिया है। यूनिसेफ के कई सारे कार्यक्रम हम लोग देख सकते हैं। तो इसके कार्यक्रम हैं यूनिसेफ के कुछ मुख्य कार्यक्रम। रीइमेजिन एजुकेशन पहल। दूसरा युवा कार्यक्रम। तीसरा हर बच्चे के लिए शिक्षा अभियान। चौथा है बाल विवाह के खिलाफ अभियान। पांचवा बाल श्रम के खिलाफ अभियान। छठा है बालिकाओं की शिक्षा के लिए अभियान। सातवां है बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्कूल अभियान। आठवां है राज्यों के लिए बेहतर शिक्षा अभियान। अब यूनिसेफ का शिक्षा में योगदान क्या है, शिक्षा में ये क्या कर सकते हैं। तो शिक्षा की जो पहुंच होती है बच्चों के लिए, उसका निर्धारण करते हैं। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब जो भी उन्हें शिक्षा मिले वो अच्छी रहे। सामुदायिक भागीदारी। चौथा है भेदभाव दूर करना, डिजिटल शिक्षा मिले। छठा है आपातकालीन शिक्षा, युवाओं के लिए कौशल डेवलप करना। और लास्ट है बाल अधिकार। ये लास्ट नहीं है, ये कुछ मुख्य हैं शिक्षा में योगदान यूनिसेफ का जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे बाल अपराध मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा भी काम किया जा सकता है। यूनिसेफ के कार्यों का वर्णन बहुत ज़्यादा है जो एक वीडियो में 5-7 मिनट के नहीं ख़त्म हो सकता है। तो एक अच्छा वीडियो मैंने बनाया है जिसके लिए आप यूज़ करके आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, एग्ज़ाम में तैयारी के नंबर अच्छे ला सकते हैं। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।